चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आ चुके हैं, है ना। तो कैसे सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। पी क्यू और आर जो है पार्टनर है। कितने लोग पार्टनर है यहाँ पे बताओ, 3 पार्टनर है यहाँ पे, और इनका शेयर क्या है 5:3:2। क्या शेयर है, तो बताओ ये 5:3:2 कौन सा रेशियो रहेगा, ओल्ड रेशियो रहेगा। वेरी गुड। तो हम लोग सॉल्यूशन साथ ही साथ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोग लिखते भी जाएंगे। पार्टनर कौन कौन है बताओ, पार्टनर है पी क्यू आर, है ना। और ओल्ड रेशियो क्या है इन लोग का, 5, 3 और 2। और न्यू रेशियो पता लगाओ। दे डिसाइडेड दैट इन द फ्यूचर देयर प्रॉफिट रेशियो विल बी 3:2:1, 3:2:1। फॉर दिस पर्पज फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 3 lakhs। गुडविल कितना दिया हुआ है, 3 lakh रुपीज़ है। समझ में आ रहा है क्या। तो अब हम लोग को क्या निकालना पड़ता है बताओ, जैसे ही ये ओल्ड और न्यू रेशियो दे देता है तो हम लोग को याद आ जाता है कुछ फॉर्मूला। क्या है उसका फॉर्मूले का नाम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे किसका सबसे पहले निकालेंगे शेयर बताओ, पी का सेक्रीफाइसिंग शेयर, पी का सेक्रीफाइसिंग शेयर, पी सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू, सर सेक्रीफाइसिंग का ही लगाना है क्या, गुडविल का फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमेशा सेक्रीफाइसिंग का ही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, और माइनस में आएगा तो अपने आप उसको क्या लिख देंगे, गेनिंग लिख देंगे, ठीक है क्या। पी का ओल्ड शेयर क्या है, तो पी का ओल्ड है 5 है, 5 अपॉन क्या लिखते हैं, तो ये तीनों का टोटल, तो क्या हो रहा है 5 + 3 + 2 10, है ना, माइनस फिर उसके बाद क्या आएगा, न्यू रेशियो क्या आएगा, ये अभी मैं लिख दिया पी का ओल्ड, अभी न्यू क्या है उसका 3, तो 3 बाई क्या हो जाएगा 3 + 2 + 1 6, तो 3 बाई क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे तकलीफ होता है लोगों को एलसीएम निकालने में, किस में तकलीफ आता है, एलसीएम। तो 10 और 6 एक ही टेबल में आते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी, कौन से टेबल में आते हैं पहले पता लगाओ, 2 के टेबल में आते हैं, लेकिन दोनों डिनोमिनेटर में कोई भी 2 1 जा नहीं आता है, इसीलिए हम लोग को इसमें एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको, है ना। जब भी हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो दोनों को देखेंगे कि एक ही टेबल में आता है कि नहीं, तो दोनों आता है 2 के टेबल में। कौन से टेबल में आता है दोस्तों, 2 के टेबल में आता है। लेकिन उसके बाद सेकंड चीज क्या देखना है, दोनों डिनोमिनेटर में कम से कम 2 1 जा होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 5 जा है, और क्या है यहाँ पे 2 3 जा है, दोनों में किसी में भी 1 नहीं है, इसका मतलब हम लोग को एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। अगर 1 जा होता ना तो जो बड़ा वाला डिनोमिनेटर होता वो एलसीएम डायरेक्ट हो जाता, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती। कैसे सर, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ 10 है और यहाँ पे 2 है, तो एलसीएम क्या है पता है, ऑटोमेटिकली क्या है 10 है। क्यों, क्योंकि दोनों जाते हैं 2 के टेबल से, और एक जन क्या है 1 जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा दूसरा ट्रिक है एलसीएम निकालने का, सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा कुछ केस है नहीं, इसीलिए हम लोग को मजबूरी में क्या निकालना पड़ रहा है, एलसीएम निकालना पड़ रहा है। और जब इसको एलसीएम निकालेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 10 और 6 5 जा रहा है, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया, 5 2 से जाएगा और ये 6 का 6 रहेगा, है ना, ये 2 से 1 हो गया और ये 3, तो यहाँ पे आ गया 3, 5 × 2 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो एलसीएम क्या है मेरा 30। यहाँ पे कई बच्चे जो है गलत कर सकते हैं, है ना, तो एलसीएम मेरा कितना है बताओ 30 है। अब मैं क्या करूँगा 30 डिवाइड बाई, क्या करूँगा 30 डिवाइड बाई 10, तो कितना आएगा 3 को इंटू करूँगा 5 से, तो 3 5 ज़ा 15, फिर इधर 30 को डिवाइड करूँगा 6 से, तो आएगा 5 5 3 ज़ा 15, ये क्या हो गया 15 - 15 इक्वल्स टू 0/30, ना तो ये गेन किया ना तो ये सेक्रीफाइस किया। पी को साइड कर दूं क्या, है ना। उसके बाद कौन सा पार्टनर है बताओ, पी के बाद कौन है, क्यू सेक्रीफाइसिंग शेयर। फटाफट बताओ आप लोग, चलो ओल्ड रेशो क्या है इसका 3/10 और 2/6, तो एलसीएम वही रहेगा सेम, दोनों में सेम है क्योंकि 30, और ये 30 डिवाइड बाई 10 3 होता है, 3 3 ज़ा 9, 30 डिवाइड बाई 6 कितना होता है 5 5 2 ज़ा 10। अब आंसर किस में आ रहा है बताओ मेरे को, -1/30, माइनस आ गया, इसका मतलब ये कौन सा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर है। कौन सा पार्टनर है,
गेनिंग पार्टनर है। अब आप लोगों को पता चली गया है कि जो अपना आर भाई है उसका क्या शेयर होने वाला है। बिना निकाले ही आप लोग बता सकते हो। अगर एक पार्टनर का आ गया 1/30 माइनस में, तो दूसरे वाले का क्या होना चाहिए, 1/30 प्लस में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लोग निकालने, इसमें क्या हो रहा है, क्या है इसका शेयर 2/10 ओल्ड रेशो, और न्यू क्या है 1/6। तो एलसीएम क्या आ रहा है 30 डिवाइड बाई 10, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ 5 आ रहा है, 5 1 जा 5, है ना। तो 1 बाई क्या आ रहा है आंसर बताओ, 1/30। ये क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। तो हम लोग पता लगा चुके हैं पी क्यू आर में कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हम लोग रेडी हैं, किस चीज़ के लिए रेडी हैं, गुडविल का पहले शेयर निकाल लेते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री कर लेंगे, है ना। गुडविल का शेयर क्या है बताओ, कितना था गुडविल, क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन कितना था 3 लाख रुपीज़, है ना। तो हम लोग किसका किसका आया है यहाँ पे शेयर, क्यू और आर का, है ना। तो दोनों का ही 1/30 है, तो ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लाख इंटू 1/30। जब हम लोग कैलकुलेट किए तो आंसर क्या आया, 10,000। कितना आया, 10,000, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, बस एंट्री मारना है। कौन गेन है, क्यू। तो क्यू क्या कर लेंगे हम लोग, क्यू को डेबिट कर देंगे और को आर को क्रेडिट कर देंगे। तो कर देंगे फटाक से। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप लोग अच्छे से बनाना, मैं फास्ट बना रहा हूँ उसको, ठीक है। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या लिखेंगे, 10,000। नरेशन क्या बताओ, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। इसको और अच्छे से भी लिख सकते हैं, एडजस्टेड इन गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर या रेशियो, है ना। समझ में आ रहा है क्या बात। तो यहाँ पे जो है हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 में।